तेजस्वी बाबू आपको कैसे लगते हैं? वो कहते हैं कि उनको तो नाम नहीं लीजिए। काहे? नहीं नहीं नहीं, वो क्या रहेगा? नवरात्रि में जो मछली खाया वो क्या सिखाएगा? लालू यादव पिछड़ों की पार्टी है, नहीं वो सिर्फ अपने परिवार की पार्टी है। क्या नाम हुआ विधायक जी का? अख्तरुल इस्लाम साहिब। मेरा बेटा तबीयत खराब था हॉस्पिटल में, 3 दिन उनको दरवाजा पर गए, मेरे कभी हमको न बात भी नहीं किए। आगे से उनका चमचा है ना, सो हटा देते थे, जाइए जाइए अभी नहीं होगा। आरजेडी के विधायक का भीख मांग के हम बच्चा का इलाज करवाए, वो भी बच्चा हमको बच्चा नहीं। उनके ना नीतीश जी के ना मेहमान हम लोग पटना गए, दिखाए बच्चा को। विधायक जी के क्या, विधायक जी की तो बैठल राज कर रहे हैं, पब्लिक के मार रहे हैं। काम आपको कुछ नहीं दिखाई देगा जमीनी स्तर पे। काहे? सिर्फ हिंदू मुसलमान का ही काम करते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं। काम दिखेगा उनके क्षेत्र में, जो उनका यहाँ गढ़ है धर्मपुर, जहाँ मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, वहाँ आपको काम दिखेगा। उसके अलावा शहर में आप कहीं भी घूम जाइए, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का काम नहीं दिख पाएगा। पिछले विधानसभा में हमारी चूक हुई थी, लेकिन इस विधानसभा चूक नहीं होगी। इस बार विधायक जी को हटाने का हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी के बारे में इतना काहे प्रेम? बहुत प्रेम है उनका, हम लोग का बहुत आदर्श करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं, तो काहे नहीं रहेगा? वो मेरा फैमिली है। लालू जी तो हेमा मालिनी के गाल बना रहे थे पूरे बिहार में। आज देखिए तो जौनपुरी का गाल भी नहीं बना, हेमा मालिनी के गाल तो छोड़ दीजिए। केंद्र में मोदी जी, बिहार में नीतीश कुमार जी, जो अभी दे रहे हैं जनता के लिए, जनता उससे मन खुशी से एकदम मई है। लालू जी के रोड समय में ना कच्ची था, बाराती जाते था ना 2 दिन फंस जाता था उधरे। बारात लोग जाते थे तो वहीं 2 दिन उधरे लग जाता था। अभी तो 1 दिन में शादी हो जाता है नीतीश जी के ना कृपा से। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़ पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को कवर करते करते अब हम आ गए हैं समस्तीपुर विधानसभा में। इस विधानसभा के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि यहाँ के जो विधायक हैं उनके ऊपर आरोप ये लगता है कि भाई साहब उन्होंने हिंदू मुसलमान अपने समय पे बहुत ज़्यादा किया है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। बाकी आप इन्हीं के मुख से सुन लीजिए। यहाँ की पब्लिक मेरे साथ इकट्ठा हुई पड़ी है। क्या नाम हुआ साहब आपका? मेरा नाम आदर्श कुमार है। आदर्श कुमार जी, इसी विधानसभा से, समस्तीपुर से? जी समस्तीपुर से हैं। ठीक है, तो बताइए क्या सब काम हुआ है आपके मतलब इनके राज्य में, आपके विधायक साहब जो है? काम आपको कुछ नहीं दिखाई देगा जमीनी स्तर पे। काहे? सिर्फ हिंदू मुसलमान का ही काम करते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं। काम दिखेगा उनके क्षेत्र में, जो उनका यहाँ गढ़ है धर्मपुर, जहाँ मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, वहाँ आपको काम दिखेगा। उसके अलावा शहर में आप कहीं भी घूम जाइए, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का काम नहीं दिख पाएगा। तेजस्वी बाबू तो कहते हैं हम तो जात धर्म से ऊपर उठ के काम करते हैं, हमारे नेता सारे जितने भी है आरजेडी के। तेजस्वी बाबू भी तो MYA समीकरण न चला रहे हैं, मुस्लिम यादव समीकरण। उसके अलावा चला क्या रहे हैं? वो पूरे बिहार को तो उसी बात को लेकर के ढो रहे हैं, पूरे बिहार को इसी बात को लेकर के। अच्छा, एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जो है वो कहते हैं कि मैं युवा चेहरा हूँ, ठीक है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? युवाओं को आप मतलब अगर राहुल गांधी के हिसाब से देखा जाए तो आप भी युवा ही कहलाएंगे, लेकिन उस हिसाब से आप क्या देखते हैं? तेजस्वी बाबू आपके हिसाब से युवा हैं और वो अच्छा काम करेंगे? आज के दिन युवा को क्या चाहिए? रोजगार। हाँ, ठीक है। जब उनके पिताजी का राज था, कि आपके घर में नौकरी थी, आज के दिन देखिए लगभग हर दूसरे घर में नौकरी है। नीतीश बाबू नौकरी देने का काम किए हैं हर स्तर पर। नीतीश बाबू अभी जी बिल्कुल यूपी से लोगों को ला कर बिहार में नौकरी दिया गया है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बिहार के ही लोगों को दिया जा रहा है। शिक्षक भर्ती का बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो तेजस्वी बाबू कहते हो तो मेरी वजह से हुआ है। अब वो कहेंगे क्यों नहीं, 17 महीना के लिए जो धोखा नीतीश बाबू ने उनसे खाया है, तो वो तो श्रेय लेंगे ही। 17 महीना के लिए नीतीश बाबू ने धोखा खाया? बिल्कुल, उनके साथ रह करके। अब जिनके साथ है? अब जिनके साथ है तो देख ही रहे हैं। फिर नौकरी का भी अभी हाल ही में जो है सो नौकरी दिए हैं। हाल ही में फिर नौकरी दिए हैं शिक्षक लोगों को। अभी दरोगा का एग्जाम हुआ है कल परसों ही हमारे शहर में। अच्छा। जो दूसरे स्टेट के भी लोग आकर के हमारे स्टेट में नौकरी लेने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब नीतीश जी के राज में सब एकदम चकाचक? एकदम बिल्कुल चकाचक है। आप देख लीजिए ना, परिवर्तन नहीं हुआ है। किस स्तर पर आप देखना चाहेंगे परिवर्तन? स्कूल पर, शिक्षा पर, रोजगार पर, किस स्तर पर आप देखना चाहेंगे? तो कहते हैं नीतीश कुमार कुछ करवे नहीं किए हैं। बिल्कुल, आप जमीन पर आइएगा तब तो देखिएगा। हाँ, ये है कि समस्तीपुर विधानसभा की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है। ये सिर्फ हुआ है जो विधायक जी का जो क्षेत्र है धर्मपुर, बस वहीं काम हुआ है। तो विधायक जी बस अपने क्षेत्र में? बिल्कुल, आप जा करके घूमिए ना, शहर घूमिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। थानेश्वर मंदिर का जो है सुनने में आ रहा था कुछ दिन पहले कि क्षेत्रफल उसका बड़ा होगा, मंदिर विकास करेगी, विकसित करेगी। अभी उस स्तर पर क्या काम हुआ है? थानेश्वर मंदिर को लीजिए, आप जाकर के मस्जिद घूमिए, आपको सारा मस्जिद में दिखाई देगा, एकदम LED बल्ब दिखाई देगा, एरिया बड़ा दिखाई देगा, उसका चकाचौंध नज़र आएगा वहाँ पर। और मंदिर की स्थिति देखिए, अभी सोमवारी मेला का जो चल रहा है परिचालन, अभी सोमवारी मेला प्रत्येक सोमवार को होता है, इतना गैदरिंग होता है, कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ का जो है श्रद्धालु लोग जो है परेशान होते रहता है।
मैंने एक बात बताइए, मतलब हिंदू मुसलमान देख करके विकास किया जा रहा है क्षेत्रों वाइज में। ये 133 विधानसभा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां हमेशा धर्म की ही राजनीति हुई है। आप जैसा हमारे बड़े भाई बताए कि आप धर्मपुर किधर जाइएगा तो आपको हर एक वार्ड में, हर एक गलियों में स्ट्रीट लाइट आपको मिलेगा, लैंप मिलेगा, रोडवे ठीक है। बाद बाकी आप शहर आप भी आए होंगे, आप बहुत दूर से आए, बाद बाकी शहर में आप देख लीजिए जल जमाव की व्यवस्था, आप देख लीजिए यहाँ के अभी आप पिछले 48 घंटे से यहाँ की मतलब बिजली की समस्या, तो आम बहुत समस्या है। जो विधायक यहाँ परिवर्तन विधायक जी का होना बहुत ज़रूरत है। उनको गद्दी कुर्सी पकड़ने की आदत हो गई है। वो क्या नाम हुआ विधायक जी का? अख्तरुल इस्लाम साहिब, यही नाम है ना। आज तक हम लोग को कोई काम पड़ा भी है तो कोई मदद मिला नहीं है उन लोगों से। कहने का मतलब ये है कि गद्दी पर बैठ गए हैं तो अब हटना चाह नहीं रहे हैं। पिछले विधानसभा में हमारी चूक हुई थी, लेकिन इस विधानसभा चूक नहीं होगी। इस बार विधायक जी को हटाने का हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग अपना क्षेत्र भी बना रहे हैं। अच्छा, ये वाला बात है। तो मतलब जनता ही मूड में है कि भाई साहब हम विधायक को हटाएं। इस बार बदलाव जरूरी है और इस बार बदलाव के लिए जनता बहुत इच्छुक भी है और हम लोग एक अच्छे और विश्वसनीय उम्मीदवार जो यहाँ के पुराने उम्मीदवार भी हैं और बहुत पुराने लोग हैं, सांसद रह चुकी हैं और बहुत सारे मतलब नेता भी रह चुकी हैं। मतलब मैडम अश्वमेघ देवी की हम लोग बात कर रहे हैं। कौन पार्टी से हैं? जदयू हम लोग जदयू से उनको इस बार कोशिश कर रहे हैं कि मैडम का नाम आए तो हमारे लिए सही रहेगा 133 विधानसभा के लिए। अच्छा, ये वाला बात है। क्या नाम हुआ साहब? मेरा नाम कुंदन करण है। कुंदन करण जी। किसका है इस बार सरकार? इस बार तो नीतीश कुमार की है, काहे? क्योंकि नीतीश का काम किया बिहार के लिए। हम सब नीतीश कुमार का समर्थन है, जरूर रहेंगे। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने काम किया है, कई लोग ये कहते हैं कि वो सठिया गए, उनका अब उम्र नहीं रहे। वो विपक्ष ऐसी हमला बोलते रहता है नीतीश कुमार पे। हाँ। वो बोलते ही रहेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला, डाल करने वाला नहीं नीतीश। तेजस्वी बाबू तेजस्वी भाई कुछ नहीं, इस पर 0/0 पे आउट होंगे। क्या बात कर रहे हैं? एकदम बात कर रहे हैं। अब वो तो इंटरव्यू सब में कहते फिर रहे हम कुछ मुख्यमंत्री। नहीं, वो यादव मुसलमान के लेके सोचते हैं कि हमको कुछ नहीं होने वाला। लोकसभा देख लिए, हाँ। अभी लोकसभा गया, वही सोचे कि मैं लोकसभा में होगा, लोकसभा भी चला गया, उनसे कुछ मिला। हाँ, तेज प्रताप भी बोल रहा है कि हम भी लड़ेंगे 233। अपना उसका फैमिली पहले अपना ठीक कर रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार को बोले। फिर अपना फैमिली में उसका भाई ने पट खो रहा है, भाई जो अलग अपना पार्टी नया बना रहा है तेज प्रताप। तो मतलब परिवार में ही दिक्कत है। परिवार में दिक्कत है तो बिहार में क्या उसको सरकार बनाएगा? अपना परिवार ठीक कर ले, उसके बाद नीतीश कुमार के बारे में बोले। चाचा बुजुर्ग है, चाचा हमको बात करने दीजिए। चाचा, पेंशन पहले 400 था, अब 1100 का वादा किया है नीतीश बाबू ने। गरीब के लिए फायदा नहीं किया है, बुजुर्ग के लिए मान ले, हाँ, जो मान लेने कमा नहीं सकता, बैठे हुए घर पर है, हाँ, तो उसको अगर मिल जाएगा तो बढ़िया से जीवन कटेगा। हाँ। तो मतलब फायदे वाला बात है। एकदम फायदा वाला बात है। तो नीतीश बाबू पे भरोसा है? दे दे। एकदम भरोसा है 100%। अच्छा जी, क्या कहेंगे नीतीश बाबू के लिए? मतलब एक बात बताइए, बेटों को अगर चुनना हो, क्योंकि आप तो बुजुर्ग हैं, तो एक बात बताइए, अगर बेटों को चुनना हो तो तेजस्वी यादव भी कहते हैं मैं आपका बेटा बन करके काम करूंगा, नीतीश बाबू भी कहते हैं मैं आपका बेटा बन करके काम करूंगा। तो अगर एक पिता बन के पुत्र को चुनना हो तो तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार काहे? है वैसा उनमें गुण है, सबको मिला जुला के चलते हैं। 2005 से पहले का राज कैसा था, जरा मुझे ये बताइए। आप तो अपने आंखों देखा। वो तो बहुत अपहरण होता था, सबको जगह जगह हर जगह अपहरण होता के ले जाता था और वहीं से सब मैसेज होता था। कहाँ से? जहाँ लालू यादव रहते थे वहीं से, मुख्यमंत्री आवास से डील? वहीं से डील होता था। इतना ज्यादा खौफ का माहौल था? बहुत बहुत ज़्यादा। अब क्या है? अब वही उतना नहीं है। अब मान ले जनसंख्या बढ़ गया तो कुछ तो मर्डर फर्डर होता है, वो स्वाभाविक है। अब मान ले जमीनें लेकर फलना लेकर चिलना लेकर कुछ हो जाता है पारिवारिक लेकर, तो उसको क्या कीजिएगा, कितना रोकिएगा? हर जगह पुलिस तो नहीं रहेगा। लेकिन पुलिस नहीं रहेगा ये कह रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? इंद्रजीत कुमार। अच्छा, क्या कहेंगे बिहार में? आप ही बताइए क्या हो रहा है इस बार? बिहार में माने बदलाव क्या अथी है और बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे और समस्तीपुर विधानसभा में इस बार बदलाव की माने जनता मूड में। काहे मूड में? किसी में विकास नहीं हो रहा है ना। उल्टा आरजेडी कह रही है उल्टा हम स्वीप ऑफ कर देंगे, एक साथ सारे सीट जीत के। लालू जी भी बहुत बोलते थे ना, लालू जी तो हेमा मालिनी के गाल बना रहे थे पूरे बिहार में। आज देखिए तो जो ओमपुरी का गाल भी नहीं बना, हेमा मालिनी के गाल तो छोड़ दीजिए।
ओमपुरी का भी हाँ, लालू जी इसी बने कॉलेज फील्ड में बोल के जाने वाले, जब बिहार में हेमा मालिनी के गाल बनाने जा रहे हैं। इस कॉलेज फील्ड में बोल समस्तीपुर कॉलेज फील्ड में। अच्छा। अब तो वो भी बोल रहे थे उस समय हेमा मालिनी के हम पूरे बिहार में गाल बनाएंगे। ओमपुरी का गाल भी नहीं बना, तो क्या कहे, उनका बेटा तो उन्हीं का है ना, वो तो दूसरे का तो नहीं है। तो वो कह रहे पुराना पाप जो भी हुआ छोड़ दीजिए। पुराना पाप तो फिर नया पाप में भी तो है। आप कहाँ है नया पाप में? क्या नया पाप? 2005 से पहले आपका वो भी तो आप ही का है। 2005 में ना नीतीश कुमार जी आए। क्या हुआ था 2005? बड़ा हम 2005 जंगल राज, आज महिला जो खड़ी है तो अभी नहीं नजर आते 2005 से पहले। ये बच्चे खड़े हैं तो बच्चे नजर नहीं आते अभी। क्यों? यह खौफ था जो मैंने उठा लेने का, फरन का, मर्डर करने का, यह खौफ बने 2005 से बना हुआ था बिहार में। आज महिला आराम से 10 बजे रात में भी मार्केट कर करके घर आ जाती है, और वो महिला बच्चा अगर 10 बजे स्कूल गया तो 4 बजे वो बच्चा लौट के आएगा घर में या नहीं आएगा, उनकी माँ और गार्जियन उनका मैंने संदेह में रहती थी, समझे। आज के समय में 2005 के बाद की स्थिति बताइए, आप अपने आंखों देखा ही बताइए। हाँ, अपने आंखों देखा था, वही चीज़ हम बता रहे हैं, जो हम देखे हुए हैं वही ना बता रहे हैं। हम 2005 के बाद का बताइए ना। 2005 से तो विकास का, जब से नीतीश कुमार जी आए तब से माने विकास देखिए, अब स्कूल का भवन का विकास, स्वास्थ्य का विभाग देखिए, यहाँ माने अल्पसंख्यक माने आवास, यहाँ देखिए इधर माने बॉय माने गर्ल्स हॉस्टल, देखिए ये विकास ही है ना, विकास के जगह पर आप खड़े हैं ना। तो ये राज्य सरकार के ये राज्य सरकार के द्वारा है, जो भी है तो देख रहे हैं सो ये विकास क्या है ना। इसमें जहाँ खड़े हैं ना, आप खड़ा नहीं रहते यहाँ पे, यह माने यहाँ पर का जो देश था सो, समझे। इसलिए 133 विधानसभा में 11 बजे रात में भी फील्ड में देखिए एक आदमी भरा रहता है, उस समय 7 बजे नहीं रहता था, खाली 7 बजे नहीं रहता, डर के मारे। अभी 11 बजे रात में आइएगा तो लोग भरे हुए रहता है फील्ड में, डर के मारे हो, चाहे आप व्यवस्था भी नहीं था। चाहे आप 2005 से पहले आप भ्रष्टाचार भी तो देखिए, चाहे वो चारा घोटाला हो, IRCTC घोटाला हो, चाहे वो मिट्टी घोटाला हो, ये सब बाप बेटे का रंजिश है। आप बोले नेक्स्ट जनरेशन, उनके बेटे के में भी तो मिट्टी घोटाला का है। मिट्टी घोटाला 303 करोड़ का वो भी है, 940 करोड़ का आपका चारा घोटाला था। ये सब 2005 से पहले की ही घटना है। तो फिर से हम लोग वो यहाँ मतलब वही राज नहीं लाना चाह रहे हैं। एक बार बदलाव जरूरी है। 133 में हम लोग बदलाव चाह रहे हैं, और NDA की सरकार मिलके हमारे बिहार को और हमारे देश के लिए अच्छा काम कर रही है, आगे भी करती रहेगी। NDA की सरकार अच्छा NDA की सरकार काम कर रही है। अभी गरीब के लिए, जनता के लिए NDA की सरकार, केंद्र में मोदी जी, बिहार में नीतीश कुमार जी, जो अभी दे रहे हैं जनता के लिए, जनता उससे मन खुशी से एकदम मई है, खुशहाल है एकदम। मोदी नीतीश की जोड़ी बड़ी एकदम जोड़ी। डबल इंजन की जो सरकार बोल रहे हैं ना तेजस्वी जी, वो डबल इंजन की सरकार एकदम पूरे बम में चल रही है। 400 से 1100 पेंशन, डबल इंजन फेल हो चुका। फेल कहाँ हो रहा है? कहाँ आपको फेल नजर आ रहा है? पिछले लोकसभा देखिए ना, पिछले लोकसभा में तो उनको नजर आ गया होगा जब फेल है कि माने डबल इंजन की सरकार चल रही है। देखिए तो पिछले लोकसभा के रिजल्ट आप लोग भी देख लीजिए ना, देख लीजिए ना, तो फिर तो कहाँ फेल है? फैल कहाँ है? सो बता, फैल लाते तो नीतीश जी NDA गठबंधन 10 गो जीतते तब ना, तो नहीं ना जीते। ये तो सबसे बड़ी पार्टी में जीत गए, तो कहाँ फैल आपको नजर आ रहा है? आपको नजर, हमको तो नहीं नजर आ रहा है फैल नहीं तो डबल इंजन की सरकार। अच्छा, अब विपक्ष में एक और पार्टी खड़ी हो गई है, प्रशांत किशोर की पार्टी है जन स्वराज, उनका क्या लगता है? अब देखिए जन स्वराज पार्टी तो बहुत खराब, तेजस्वी यादव के भाई ही खड़े हो रहे हैं, तेज प्रताप विपक्ष में, तो उनको क्या कहिए? पार्टी तो मैंने बनता रहता है, राजनीतिक है, हर एक नेता पर पार्टी बनता है, उसको क्या कहिएगा? हर दिन जन्म लेता है पार्टी, इसके लिए तो मैंने जन स्वराज। अच्छा, एक दो को काम और इस बीच में नीतीश कुमार के द्वारा बड़ा बताया जाता है, आप ही बताइए ग्राउंड पे क्या चल रहा है उसके बारे में। जैसे 1100 रुपये पेंशन कर दिया है 400 से बढ़ा करके। दूसरा काम उनके द्वारा ये किया गया है कि बिजली 125 यूनिट का मुफ्त कर दिया गया है। आपके हिसाब से क्या ये काम करेगा? काम करेगा जी जी, निश्चित। जो नीतीश जी अभी तक बोले हैं 2005 से जो भी बोले हैं वो धरती पर जनता के खाते में पहुंचा, इसलिए ये जो बोलते हैं वो चीज़ के जनता को सारा चीज़ बेनिफिट मिलता है। अच्छा, हाँ, यह चीज़ को माने कन्या विवाह योजना हो तो कन्या को मिलता है, अगर कोई मैट्रिक कर लिया तो उसको भी पैसा विद्यार्थी को देते हैं डायरेक्ट खाते में। यह भी नहीं कि बिचौलिया, पहले बिचौलिया ही माने आधा से बेसी 50% से ज़्यादा समाप्त हो जाता था। आते आते पता चला विद्यार्थी को मिला ही नहीं। यहाँ तो ड्रेस को पैसा आ रहा है, बच्चे को साइकिल का पोशाक का आ रहा है, साइकिल का पैसा आ रहा है। तेज प्रताप यादव और माफी चाहता हूँ तेजस्वी यादव, लालू यादव जो है, इन दोनों का जोड़ी ये कहता है कि हम लोगों ने पिछड़ों की राजनीति की, हमने पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम। पिछड़ा कहाँ? पिछड़ा को तो और पिछड़ा में ढकेल दिए आप।
कैसे? पिछड़ा कहाँ जनता आपको बने खुशहाल क्या विकास किए आप? विकास आप है कहाँ? जनता कैसे पिछड़ा ऊपर उठेगा? पिछड़ा को आगे लाने के लिए विकास की जरूरत है ना। क्या है? बच्चे को शिक्षा की जरूरत। चरवाहा कॉलेज, चरवाहा विद्यालय खोले थे वो। चरवाहा विद्यालय पर आप जाइए कल, देखिए वो चरवाहा विद्यालय चल रहा है या वो बंद है। सो वहाँ तो आप भी जा करके वहाँ देख सकते हैं। आप जो ये बोले कि मतलब तेजस्वी और उनका सरकार चल रहा है, ये सरकार तो पहले भी चल रहा था, डमाडोल सरकार है, इसमें अब कुछ नहीं है, बस सब भ्रष्टाचार का लिस्ट आप लोग जोड़ ही लिए। आपने बात की जनसुराज की, जनसुराज बीजेपी के साथ भी काम किए, कांग्रेस के साथ भी काम किए, दोनों के लिए पेपर वर्क या जो भी उनके लिए पैरामीटर रेडी करते थे। उनका जो उद्देश्य था बिहार में, मोटो था इलेक्शन लड़ने का, वो उद्देश्य से वो भी भटक रहे हैं। ये आपने बात करी कि लालू यादव पिछड़ों की पार्टी है, नहीं, वो सिर्फ अपने परिवार की पार्टी है। एक यादव जी के भी पार्टी नहीं है, वो किसी अति पिछड़ा का पार्टी नहीं, वो परिवारवाद है और बस परिवार की पार्टी है, परिवार को ही आगे बढ़ाते हैं। जनसुराज की बात करें, सेम राजद के कैटेगरी पे वो भी चल रहे हैं। कैसे? क्योंकि उनका जो मोटो था, उद्देश्य था, वो किंग मेकर है, वो खुद मुख्यमंत्री मतलब प्रतिनिधि भी नहीं थे जैसा कि उन्होंने बताया। लेकिन उसके बाद वो कास्टिज्म के लिए बोले थे कि मैं कास्टिज्म की राजनीति नहीं करता हूँ। बिहार के चुनाव से पहले हम लोग आम जनता उनके कास्ट के बारे में नहीं पता था कि उनका क्या कास्ट है, नहीं है। लेकिन जब वो बिहार चुनाव में आए, एंट्री जब उनकी हुई तो उनके कास्ट का पता चला, वो भूमियार समुदाय से बिलोंग करते हैं। और 35% डाटा ये बता रहा है कि उनके यहाँ जो मतलब कार्यकर्ता है, जो जिनको टिकट मिलने वो भूमियार समुदाय के। बात तो वही हो गया, फिर तो ये कास्टिज्म पे ही हो गया। अच्छा, उस पे बात करें। बताइए चाचा, विपक्ष इस बार कमजोर पड़ रहा है कि मजबूत होने वाला है? विपक्ष, राहुल गांधी भी साथ में, राहुल गांधी को मत भूलिए, वो बहुत बड़े नेता हैं। राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो, लालू हो, इस बार बिहार में नहीं चलने वाला है। यार क्या बात कर रहे हैं, उधर पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, इतने सारे लोग। जब पप्पू यादव, कन्हैया कुमार के आप देख ही लिए, क्या किया? अपना जब हाल फिलहाल में जब इनका चुनाव, विपक्ष का चुनाव रैली था, अपने में इन लोग का बनाव नहीं, धक्का मार के कन्हैया को गिरा दिया। पप्पू यादव का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, पप्पू यादव का अस्तित्व नहीं है। मंच पर से धकेल दिया, इंटरव्यू में बोला गया, जो मंच पर नहीं आने दिया। समझे, इंटरव्यू में बोला गया। क्या नाम हुआ माता जी? बबीता देवी। कविता देवी जी। बबीता देवी। अच्छा, बबीता देवी। क्या कहेंगे, बिहार में कुछ काम धंधा हो रहा है? काम तो बहुत हो रहा है। नीतीश बाबू के काल में काम हो? हाँ, बहुत हो रहा है। क्या सब हुआ? इतना हुआ है, चमत्कारी देख ही रहे हैं कि अंधेरा में नहीं रहते हैं, ज्योत में रहते हैं। इतना हॉस्टल है, फलना है, स्कूल है, सब है, रोड बन गया है। लालू जी के रोड समय में ना कच्ची था, बाराती जाते था ना, 2 दिन फंस जाता था उधरे। बारात लोग जाते थे तो वहीं 2 दिन उधरे लग जाता था। अभी तो 1 दिन में शादी हो जाता है नीतीश जी के ना कृपा से। सो बताइए, सब देता है, इंदिरा आवास देता है, बहुत चीज़ है। अभी देखिए गरीब के बच्चा सा मैट्रिक ये BA सब पढ़ के एकदम पास हो गया है। इतना अथी मिल रहा है उनसे, 50,000 रुपया मिल रहा है। अभी गरीबी रेखा का घर मिल रहा है, बहुत चीज़ मिल रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। तेजस्वी बाबू आपको कैसे लगते हैं? वो कहते हैं कि उनको तो नाम नहीं लीजिए। काहे? नहीं, वो क्या रहेगा? नवरात्रि में जो मछली खाया, वो क्या सिखाएगा? क्या सिखाएगा? उनको नाम नहीं लीजिए हम लोग का सामने। तो नामे सुन के आप एकदम। हाँ, वो कभी नहीं आएगा। जब रहेगा तो नीतीश जी रहेगा, वो कभी नहीं आएंगे। नहीं। वो कह रहे हैं आपके बेटे। अब हम लोग नहीं, बेटा कभी ना बदल जाता है। मेरे नीतीश जी नहीं बदलेगा, मोदी जी नहीं बदलेगा, कभी नहीं। मोदी जी भी नहीं? नहीं, जो उनका वादा है, वादा पक्का रहता है। मोदी जी के बारे में इतना काहे प्रेम? बहुत प्रेम है उनका। हम लोग का बहुत आदर्श करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं, तो काहे नहीं रहेगा? वो मेरा फैमिली है। मोदी जी आपके परिवार? हाँ, एकदम परिवार मानते हैं। काहे ऐसा काहे? बहुत हम लोग का दिया है, सुख दिया है। हम लोग 12-1 बजे रहते हैं फील्ड में बैठा हुआ, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। जब लालू जी रहता था तो हम लोग बाप रे, रात में सवेरे एकदम बंद हो जाते थे, कभी नहीं बाहर निकलते थे डर से कि बाप रे को क्या होगा, नहीं होगा। अभी तक आपके विधायक जी कभी आए हैं आप लोगों को देखने के लिए? विधायक जी तो उनको भी नहीं कहिए, नहीं कहिए। हाँ, उनको भी नहीं कहिए कुछ। क्या है? हाँ, क्या कहें उनको बारे में? बुलवाइएगा तो बहुत चीज़ बोल सकते हैं, नहीं तो छोड़िए दीजिए, उहे में फायदा। बोल ही दीजिए ना, काहे डरना? छोड़ दीजिए।
क्या बोलेंगे? क्या कष्ट है उनसे, आपको बताइए। उनका से भी कष्ट है। क्या कष्ट है बताइए। कष्ट ये है कि कभी जाते हैं हम लोग काम करने के लिए तो नहीं सुनते हैं जल्दी। साफ नहीं सुन, नहीं नहीं इग्नोर कर देते, ऐसा काहे? कभी पूछे आप? हाँ गए थे। हाँ। मेरा बेटा तबीयत खराब था हॉस्पिटल में, 3 दिन उनको दरवाजा पर गए। मेरे कभी हमको न बात भी नहीं किए। आगे से उनका चमचा है ना, सो हटा देते थे, जाइए जाइए अभी नहीं होगा। आरजेडी के विधायक का ये भीख मांग के हम बच्चा का इलाज करवाए, वो भी बच्चा हमको बच्चा नहीं। उनके ना नीतीश जी के ना मेहमान हम लोग पटना गए, दिखाए बच्चा को। विधायक जी के क्या, विधायक जी तो बैठल राज कर रहे हैं, पब्लिक के मार रहे हैं। इस बार किसको लाएंगे फिर? इस बार किसको लाएंगे? उन्हीं के लाएंगे। बदलाव का? हाँ तीरे छाप के? हाँ 100% रहेगा तीर छाप। चलिए, तो देखा आपने, बिहार की जनता हर तरीके के मत रखे गए। खास तौर पे मैं उन माता जी के कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ के विधायक के बारे में, जब वो उनका बेटा 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती था, तो वो कई बार विधायक का दरवाज़ा खटखटाने के लिए पहुंचती है और उसके बावजूद भी उनको इग्नोर कर दिया जाता है। और इग्नोर करना तो छोड़ दीजिए, कई बार उनके समर्थक उनको साइड कर देते हैं। क्योंकि वो अपने ही विधायक से, जिसको उन्होंने वोट डाल करके उस कुर्सी पे पहुंचाया, उसी से वो कुछ मांगने चली गई कि हाँ मेरा बच्चा अस्पताल में भर्ती है, क्या आप इस मामले में कुछ हमारी सहायता कर सकते हैं? तो उनका विधायक समय तक नहीं देता है। अब केवल कुर्सी गर्म करने के लिए आपको विधायक बनना है तो उसका कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। जनप्रतिनिधि हैं तो जनप्रतिनिधि का अर्थ ही ये होता है कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के लिए कार्य करने वाले नेता हैं। और अगर आपने जब देखा, जब वो बात कर रही थी ना वो महिला, तो उनके कहीं ना कहीं भीतर से एक वो रुझान सा निकल रहा था कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ। और बाकी जब उन्होंने बात की कि बाद में मैं अपने बच्चे को पटना लेकर के गई, तो फिर उनकी तरफ एक अलग स्माइल दिखी उनके चेहरे पे कि हाँ नीतीश कुमार की सरकार की वजह से हुआ। बाकी आप क्या सोचते हैं सारे आकलन को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है इस बिहार चुनाव को लेकर के? क्योंकि बिहार चुनाव थोड़ा टिपिकल चुनाव तो है बाबू, क्योंकि बिहार और यूपी की सरकार बड़ी अजीब तरीके की होती है। देश की राजनीति बिहार यूपी से निकलती है। आप क्या सोचते हैं बिहार के इस चुनाव को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।